बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको गीता का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसे भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। अर्जुन बोले, हे मनोहारी प्रभु, कुछ भक्त आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं और कुछ निर्गुण रूप की, अर्थात कुछ भक्त तो आपके विग्रह की धूप दीपादि से पूजा करते हैं तथा उसी में उनकी आस्था होती है। कुछ भक्त आपको तत्व रूप से जानकर आपके प्रति समर्पित होकर नित्य निरंतर आपका ही स्मरण किया करते हैं। इस प्रकार इन दोनों भक्तों में से कौन श्रेष्ठ होते हैं? अर्जुन का संशय दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसे भक्त जो एकाग्र भाव से मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं, मुझे योगनिष्ठ भक्तों से भी अधिक प्रिय हैं। अन्यथा जो भक्त इंद्रियों का विग्रह करके मन बुद्धि से भी पृथक मुझ निराकार विनाश रहित सत्य आनंद स्वरूप ब्रह्म का नित्य निरंतर ध्यान करते रहते हैं और द्वैत भाव से पृथक रहते हैं, ऐसे योगनिष्ठ भक्त भी मुझे प्रिय होते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। लेकिन हे अर्जुन, जो भक्त मेरे सत्य अविनाशी ब्रह्म रूप का एकाग्र भाव से ध्यान करते हैं, उनकी साधना में तनिक अधिक परिश्रम होता है, अर्थात जब तक अहम भाव रहता है तब तक मेरे सत्य स्वरूप में उनकी वृत्ति नहीं रहती, क्योंकि अहम भाव के कारण मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मेरे स्वरूप में मन स्थिर नहीं हो पाता। जो भक्त मेरे प्रति समर्पित रहते हैं तथा शुभाशुभ कर्मों को भी मुझको ही अर्पण कर देते हैं और मन को तेल की धारा के समान नित्य निरंतर मेरे ही सत्य स्वरूप में लगाए रहते हैं, ऐसे भक्तों का मैं निश्चित ही उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, इसीलिए तुम भी अपने चित्त को मेरे प्रति ही स्थिर करो, इससे तुम मुझको ही प्राप्त होोगे, इसमें शंका मत करो। यदि चित्त को मुझ में स्थिर कर पाने में स्वयं को असमर्थ समझते हो तो अभ्यास योग अर्थात भगवान के नाम गुण को सुनना, भजन करना, श्वासों के माध्यम से जप, भगवत प्राप्ति का निर्देश देने वाले शास्त्रों का अध्ययन आदि बारंबार करना अभ्यास योग कहलाता है, के माध्यम से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करो। यदि अभ्यास योग का साधन भी ना कर सको तो कर्मपरायण हो जाओ, अर्थात यज्ञ, जप, दान आदि शुभ कृत्यों को मन, वाणी, कर्म द्वारा मुझको समर्पित कर दो। इस तरह तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। यदि कर्मपरायण होने में भी स्वयं को असमर्थ समझो तो शुभाशुभ जितने भी कर्म तुम करो उनमें फल की कामना ना करते हुए मुझे समर्पित कर दो, क्योंकि तत्व को ना जानते हुए भी अभ्यास करने से श्रेष्ठ परोक्ष ज्ञान है, अर्थात मेरी महिमा का श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन करने से मुझ परमात्मा का जो ज्ञान प्राप्त होता है वही परोक्ष ज्ञान कहलाता है। इस परोक्ष ज्ञान से भी उत्तम मेरे स्वरूप का ध्यान करना है और ध्यान करने से भी श्रेष्ठ निष्काम कर्म करना है। इस तरह निष्काम कर्म करने से आनंद की अनुभूति होती है। निष्काम कर्म इसलिए श्रेष्ठ कहा है क्योंकि भगवान के निमित्त कर्म करने से प्रीति व श्रद्धा भाव जागृत होता है, जिससे निरंतर भगवान का मनन होता रहता है। इसलिए ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ निष्काम कर्म है। इस प्रकार हे अर्जुन, जिसमें द्वैत भाव नहीं है, जिसे किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, दया भाव से युक्त, मोह रहित, दुख सुख में भी सम, क्षमा भाव से युक्त, योग में लीन रहने वाला, हानि लाभ से विचलित न होने वाला, मन व इंद्रियों का निग्रह करने वाला, दृढ़ मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त होता है वही मुझे प्रिय है। ऐसा भक्त जो किसी को पीड़ा ना पहुंचाता हो, स्वयं भी किसी से पीड़ित ना हो और जो प्रसन्नता, द्वेष, भय व उद्वेग आदि से विचलित ना हो, वह भक्त भी मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, जिस पुरुष की कोई कामना ना रही हो, अर्थात कामना रहित हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो तथा नित्य धर्म कृत करता हो, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सृष्टि में आया हो उसकी पूर्ति कर चुका हो, जो किसी से भी भेदभाव ना रखता हो, प्रारब्धवश किए जाने वाले कर्मों में जिसकी आसक्ति ना हो, वह भक्त या पुरुष भी मुझे प्रिय है। इसी प्रकार हर्ष, द्वेष, शोक, कामना रहित व शुभाशुभ कर्म फल का त्यागी,
मित्र शत्रु मान अपमान में समबुद्धि रखने वाला, शीतोष्ण दुख सुख में भी सम रहने वाला, सांसारिक प्रपंचों से रहित, निंदा पिशुनता व स्तुति में सम रहने वाला, नित्य भगवान वासुदेव के ध्यान में लीन रहने वाला, मोह रहित स्थिति प्रज्ञ, प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाला पुरुष भी मुझको प्रिय है। हे अर्जुन, और भी सुनो, जो पुरुष मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा भाव रखते हैं, मुझको ही परम गति सर्वात्मा निर्लेप जानकर श्रद्धा भाव से वेद शास्त्र संत जनों गुरुजनों के वचनों में विश्वास रखते हुए धर्म का अमृत रूप से निष्काम होकर सेवन करते हैं, वही मुझे सर्वाधिक प्रिय है। आइए अब हम इस अध्याय का महत्व समझते हैं। भगवान हरि बोले, हे देवी, जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित कोल्हेपुर में माया का सिद्ध स्थल है। इस स्थल पर अनेक सिद्ध पुरुष भी विचरण किया करते हैं। इस तरह वह स्थल परम पावन व मोक्षप्रद कहलाता है। एक समय किसी देश का युवराज उस स्थल पर दर्शनों की अभिलाषा में आया। उसने तीर्थ आदि में पितरों का तर्पण कर महामाया का दर्शन किया और इस प्रकार स्तुति की, हे देवी, आप ही सृष्टि का पालन व संहार करने वाली हैं। आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं व शिव संहार करते हैं। हे देवी, आप ही पराशक्ति हैं, अतः मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे कमला, आपके द्वारा ही मन की उत्पत्ति होती है। इच्छा ज्ञान क्रिया आदि जितनी भी शक्तियाँ हैं, वह आपका ही रूप है। हे देवी, आप निर्मल सत्य नित्य निरामय अन्यादि हैं। हे देवी, आपकी महिमा को कौन जान सका है। आप ही नाद ध्वनि बिंदु कला रूपा हैं। हे देवी, आपको प्रणाम है। आप ही परा पश्यंती बैखरी मध्यमा है। हे ब्राह्मी, हे वैष्णवी, हे माहेश्वरी, आपको प्रणाम है। हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे मनोभावों को साकारता प्रदान करें। युवराज की इस विनीत प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने उसे दर्शन देकर पूछा, हे नरश्रेष्ठ, तुम्हारी क्या अभिलाषा है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब युवराज बोला, हे मातेश्वरी, मेरे पिता एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे कि अनुष्ठान काल में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच यूप अर्थात यज्ञ का खंभ से बंधे अश्व को कोई चुरा कर ले गया। अथक प्रयास करके ढूंढा गया, लेकिन वह नहीं मिला। हे देवी, आप ही कोई उपाय बताएं जिससे यज्ञ संपन्न हो जाए। जगत पालन कर्त्री देवी ने कहा, वत्स युवराज, मेरे सिद्ध स्थल के द्वार पर एक सिद्ध पुरुष है, वही तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। तब वह युवराज सिद्ध पुरुष के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम कर वहीं मौन होकर रह गया। युवराज को देखकर सिद्ध पुरुष बोला, तुम मातेश्वरी की आज्ञा से मेरे पास आए हो, अतः तुम्हारे कार्य की मैं अवश्य सिद्धि करूंगा। फिर उस सिद्ध पुरुष ने देखते ही देखते सभी देवताओं का आह्वान किया। तब सभी देवता उपस्थित होकर कहने लगे, हे सिद्ध पुरुष, आज्ञा करो। उस सिद्ध पुरुष ने देवताओं से कहा, तुम लोग युवराज का वह अश्व लाकर दो जिसे देवराज ने मेधयू से चुरा लिया है। सिद्ध पुरुष की आज्ञा पाकर देवताओं ने वह अश्व लाकर युवराज को दे दिया। युवराज ने सिद्ध पुरुष से निवेदन किया, हे महात्मन, मेरी एक और प्रार्थना है। मेरे पिता यज्ञानुष्ठान काल में दिवंगत हो गए हैं। मैंने उनका शव तप्त तेल में सुखाकर रखा हुआ है, कृपया आप उन्हें पुनर्जीवित कर दें। तब सिद्ध पुरुष युवराज के साथ यज्ञ स्थल पर गया और उसके पिता के शव पर अभिमंत्रित जल छिड़का। राजा जीवित हो गया और सिद्ध पुरुष से हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, आप अलौकिक प्रभाव से युक्त कोई सिद्धात्मा है। आप बताने की कृपा करें कि आपको किस पुण्य कर्म के फल के कारण इस अलौकिकता की प्राप्ति हुई है। सिद्ध पुरुष ने बताया, हे राजन, यह सब गीता के 12वें अध्याय का नित्य पाठ करने का प्रभाव है। उसी के प्रभाव स्वरूप मुझ में भी यह अलौकिकता आई है। सिद्ध पुरुष से इस प्रकार सुनकर राजा भी गीता के 12वें अध्याय का नित्य पाठ करने लगा। साथ ही अश्वमेध यज्ञ का दायित्व भी निभाया।
गीता के 12वें अध्याय के प्रभाव से वह भगवान विष्णु के दिव्य धाम को गया। इस प्रकार उसको परम धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा।